अभी आप देख सकते हैं कि एक नया माहौल बना हुआ है बाबा धीरेंद्रनाथ शास्त्री को लेकर के। लेकिन वही नौबतपुर में बाबा तो लोग कहते हैं कि एक ही हैं, वो है भीमराव अंबेडकर। और भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को देख लीजिए कैसे तोड़ दिया है लोगों ने। आप वीडियो में देखिए कैसे प्रतिमा को खड़ा था और उसे गड्ढे में डाल दिया गया है। आप प्रतिमा को डाल सकते हैं, बाबा साहब एक विचार हैं और बाबा साहब विचार ऐसे हैं कि उन्होंने सबको जीने का अधिकार दिया। अगर संविधान नहीं होता तो लोग आज भी एक कुएं से पानी नहीं पीता, तालाब से पानी नहीं पीता, और अगर जानवर पानी पी सकता था लेकिन इंसान नहीं। लेकिन बाबा साहब का संविधान आया तो उन्होंने सबको जीने का अधिकार दिया। अगर आप बैंक देख रहे हैं, भारतीय स्टेट बैंक या रिजर्व बैंक है, तो स्थापना उन्होंने ही किया था। इस तरह की जितने भी भारतीय कानून में अगर धारा होता है, संविधान को आप देख रहे हैं, उसी संविधान से देश चल रहा है और कानून से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन आज बाबा साहब को भी उस संविधान के तहत न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आइए जानते हैं। गोपाल रविदास जी हैं जो फुलवाड़ी विधायक हैं और माले से आते हैं। सर, बाबा साहब को भी आज न्याय की ज़रूरत है, अभी तक FIR नहीं हुआ है और उनकी प्रतिमा को असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ दी गई है। हाँ, अभी जो प्राप्त सूचना मिली है तो मूर्ति जो तोड़ा गया है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत ही कम है। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि जो भी उसमें शामिल लोग हैं उसको तत्काल चिन्हित कर उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाए, जेल के सलाखों में बंद किया जाए। घटना के बाद मैं जैसे ही प्राप्त हुआ है, हम पटना के DM से इस पर बात किए हैं कि अभी तक प्राप्त सूचना मिली है कि FIR तक नहीं हुआ है, तो तत्काल FIR हो। वहाँ जो गरीब लोग अभी भयभीत है उनकी सुरक्षा प्रदान की जाए और अपराधियों की गिरफ्तारी हो। कल हम नौबतपुर का दौरा करेंगे और जानकारी मिलने के बाद अगली कार्रवाई कदम बढ़ाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है सर कि बार बार बाबा साहब के प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है? वहीं नौबतपुर में भीड़ लग रहा है, एक तरफ बजरंग बली के नाम पर और एक तरफ बाबा को तोड़ा जा रहा है। जबकि न्याय की बात आती है तो भगवान को भी बाबा साहब के संविधान देता है। क्या जो सामाजिक तत्व लोग हैं वो लोग घबरा गए हैं, डर गए हैं क्या? एक तो ये सब मिलाकर कुल मिलाकर चल रहा है 2024 को चुनाव चल रहा है। आप जानते हैं कि बाबा साहब के संविधान ने लोकतंत्र दिया है और उन लोकतंत्र के आधार पर ही देश चल रहा है। तो इसमें RSS और भाजपा के जो लोग हैं बाबा साहब के संविधान को सिरे से नकारने का काम करते हैं और वो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाए और मेरा मनुस्मृति जो है संविधान बने। तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या आपत्ति है? उसमें सबसे बड़ी आपत्ति है कि हिंदू राष्ट्र में वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, ऊंच नीच पर आधारित है, ऐसा बराबरी पर आधारित है। अच्छा। और उन्होंने कहा रहा है कि मेरा संविधान बाबा साहब वाला नहीं होगा, मनुस्मृति वाला होगा। मनुस्मृति जो कहता है कि वर्ण व्यवस्था, जो सबसे ऊपर ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा, सबसे निचले पायदान पर शूद्र समाज के लोग होंगे। जो दलित है, जो कल का शूद्र है, इसको नीचे मैंने पैर की जूती समझना चाहते हैं। और तबे तो आज भी कई जगह पर बाबा साहब के जो संविधान है उसको सिरे से भाजपा और RSS नकार रही है। और तभी पूरे देश के अंदर में, भागलपुर में भी बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा गया है कई जगह, लगातार लगातार पूरे बिहार में जगह जगह पर किए जा रहे हैं। और इस सब में कहीं न कहीं शामिल है भाजपा और RSS के लोग। भाजपा वाले यहाँ तक के दलितों को आदमी नहीं समझ रहे हैं। अगर शादी ब्याह में घोड़ा पर चढ़ कर उड़ जाते हैं बारात में तो उनको उतार के पिटाई की जाती है। अभी भी मंदिरों में जाने में प्रवेश पर रोक लगा देता है। अभी भी कुआं पर जो है पानी पीने जाते हैं दलित, तो उनको पिटाई की जाती है, अपमानित किए जाते हैं। तो यही कार्रवाई है और ये कार्रवाई जो चल रही है वो चाहते हैं कि फिर से 2014 की तरह जो है तिकड़ी चले, 2024 में तिकड़ी में लग जाए। और सब कुछ चुनाव के माथर चल रहा है, तो तैयारी चल रही है। और तैयारी के पीछे है कि हम अगर सत्ता में आ जाते हैं तो इस बार हिंदू राष्ट्र स्थापित कर देंगे। जैसा कि धीरेंद्र शास्त्री ने भी कहा
कि पटना में गांधी मैदान में हम सभा और धर्म जगाने का काम करेंगे, कथावाचक करेंगे, तो सब लोग साथ दीजिए, हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे। तो वो धर्म के, वो संविधान के विरोध में है, उसको गिरफ्तारी होना चाहिए, जेल के सलाखों में बंद होना चाहिए। जो ऐसे लोगों को मदद कर रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, आरएसएस के लोग हो, सबको ऊपर मुकदमा किया जाना चाहिए। और वह जो मूर्ति जो तोड़ी गई है वो दूसरे लोग नहीं है, भाजपा आरएसएस के लोग ही हैं। गांव तो डोमिनेट करता है, आरएसएस के लोग हैं, यही लोग तोड़े हैं, यही लोग तोड़े हैं। हाँ, अभी जो सूचना मिली है कि तरेत मठ में लोग जमा हुआ है और भारी संख्या में उधर गए हैं रात में, यही लोग तोड़ने का काम किया है। ये सब लोग सब भाजपा आरएसएस गुंडे लोग शामिल हैं। तो बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दिए हैं। देखिए मैं बताता हूँ, बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दिए और तोड़ने के बाद ये लोग तरेत मठ की तरफ गए। यानी कहीं ना कहीं बाबा साहब की जो संविधान है ये लोग चाहते हैं कि पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। लेकिन सर, जब हिंदू राष्ट्र पहले मनुस्मृति था, उस समय हिंदू राष्ट्र था, तो आज क्या तकलीफ हो रहा है? मैंने कल्पना कीजिए ना कि बाबा साहब के भारत का संविधान जब लागू हो गया है जी, तब तो इतना उपद्रव कर रहे हैं जी, और जब जिस समय बाबा साहब का संविधान नहीं था तब कैसा करते होंगे हमारे साथ व्यवहार, है ना। उस समय जो हम लोग के पूर्वज लोग कहते हैं कि अछूतों की स्थिति जो है ज़मीन के नीचे था, कुर्सी पर नहीं बैठ सकते थे, खटिया पर नहीं बैठ सकते थे। कुर्सी पर कोई दलित नहीं बैठ सकता था, ऐसा खटिया पर नहीं बैठ सकता था, मालिक के सामने उनको उठना पड़ता था। जी, बल्कि जो है उनके पीठ में खगड़ा बांध दिया, तार के जो पेड़ देखते हैं ना, हाँ, तार के पेड़ वाला खगड़ा बांधा जाता था। और आगे जो हमारे चौधरी समाज के लोग जो लवनी रखते हैं ताड़ी बेचने के लिए, वो लवनी बांध दिया जाता था। अच्छा, तो वह है वर्ण व्यवस्था पर आधारित, यानी नीच को स्थान था, अच्छा, वो सबसे ऊपर रहेंगे, स्वर्णों में ब्राह्मण रहेंगे, क्षत्रिय रहेंगे, वैश्य रहेंगे, और शूद्र जो है वो नीचे रहेंगे। शूद्रों का काम है काम करना, मजदूरी नहीं लेना। मजदूरी नहीं लेना। हाँ, मांगने पर पिटाई होती थी। अच्छा, तो वही व्यवस्था लाना चाहता है नरेंद्र मोदी, है ना। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग वही लाना चाहता है। और इसका वो कह रहे थे जिस समय संविधान बनने की बात आ रही थी, तो भाजपा और आरएसएस वालों ने कहा कि भाई संविधान की क्या ज़रूरत है, संविधान बना हुआ है। तो लोगों ने पूछा कहाँ बना है, तो कि मनुस्मृति संविधान है। तो लोगों ने, भारत के लोगों ने जो है, तमाम बुद्धिजीवियों ने कहा कि ये तो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, जो स्त्रियों को प्रताड़ना की बात करता है, जो दलितों को अछूत बनाने के काम था, मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक मानता है, तो फिर कैसे ये बन सकता है। तो वही संविधान बन सकता है जो आपसी में भाईचारा स्थापित करे, बराबरी दे। अच्छा सर, तो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसके पहले बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार या नौकरियां देंगे आप लोगों को, खाता में यूं ही 15 लाख आ जाएगा। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ये भी कहें कि एक जुमला था? उनके लिए तो जुमला ही है। यहाँ पर धर्मांतरण के नाम पर वो देश को अंधभक्ति की दिशा में ले जाना चाहते हैं, और कि पूजा पाठ करिए, बेरोजगारी दूर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, राम के नाम लीजिए। देखे ना, वहाँ धीरेन्द्र शाह से पर्ची निकालता है, ये सब ढोंग है। सिर्फ देश के अंदर में एक ही को बाबा है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाकी सब लोग पाखंडी है। आपने देख रहे हैं कि जितने राम रहीम से लेकर के जो चिमनिया लोग, सब लोग जो अपराधीकरण किया है, सब लोग बलात्कारी है, सब लोग जेल के सलाखों। शास्त्री का भाई भी तो जेल में गए हुए हैं। सब लोग इसे, जितना बाबा है सब ढोंगी है, और देश को धर्मांतरण करने की दिशा में, अंधभक्त दिशा में ले जाना चाहता है। और बिहार में खास करके भाजपा और आरएसएस ने चिन्हित किया है बिहार को कि बिहार ही वह ताकत है जहाँ बदलाव की ताकत है, जहाँ पर हमको ज़मीन मिल सकता है। और 6 महीना के से उस सत्ता से हटें तो बौखलाहट ज़्यादा है, क्योंकि बिहार ही गद्दी पर ले जाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है कि देश के गद्दी पर ले जाता है, और इनके हाथ से निकल गया है। बड़ी छटपटाहट है, और किसी भी स्थिति में बिहार के लोग ये टॉलरेट नहीं करेंगे। देश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे, नरेंद्र मोदी को गद्दी से हटाएंगे। और विपक्ष के आज देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से लेकर के पश्चिम बंगाल से लेकर तेलंगाना सब एकजुट हो रहा है। अपने हाल के चुनाव में देखा कर्नाटका में कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अपना घोषणा पत्र में, चुनावी घोषणा पत्र में, कि हम बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे,
तो बजरंग दल के बहाना बना के कहा कि भाई तो बजरंग बली का अपमान है, उसी के एजेंडा बनाया, पूरा प्रचार किया, जिसका नतीजा है कि कर्नाटक से बीजेपी को भागना। 2024 में बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके ही आना चाहती है, क्योंकि उसके पास कोई एजेंडा, उसके पास कुछ भी एजेंडा नहीं है। यहाँ देश के अंदर में महंगाई है, भ्रष्टाचार है, लाखों नौजवान हमारे बेरोजगार लोग हैं, उस पर कोई काम नहीं कर रही है। धीरेन्द्र साथी एक शब्द भी बोल रहे हैं कि लाखों बेरोजगार लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी आपने 15 लाख रुपए प्रत्येक यह घरों में देने की बात आप बोले थे, 2 करोड़ नौकरी की बात बोले थे, क्यों नहीं दे रहे हैं? इस पर कोई सभा जुलूस करते तो बड़ा अच्छा पहल होता, पूरे लोग हम लोग भी सुनने जाते हैं। लेकिन वो तो जो है कह रहे हैं कि हमको साथ दीजिए, हम हिंदू राष्ट्र देंगे। इसके माने जो है फिर से जो वर्ण व्यवस्था में ले जाना चाहते हैं, दलित और मुसलमानों को अपमानित करना चाहते हैं। तो क्या हिंदू बन जाएंगे लोग तो मंदिर में जाएंगे, फिर मंदिर को नहीं धोवाया जाएगा? तो यहाँ तो लाखों लोग हिंदू बने हुए हैं, उनका क्या बेरोजगारी खत्म हो रहा है? सबसे अहम सवाल है यहाँ बेरोजगारों को कैसे काम मिले। बिहार मेरा जो पिछड़ा हुआ राज्य है, यहाँ विशेष दर्जा कैसे मिल जाए, इसकी बात नहीं बोल रहे हैं। और सब जितने भारतीय जनता पार्टी के मंत्री संतरी सब लोग लगे हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री तो बहाना है, सत्ता में जाने की तैयारी चल रही है। सत्ता में जाने की तैयारी चल रही है। तो आप शरारत गांव कब जा रहे हैं? अभी सूचना मिली है, हम कल ही यहाँ हमारा माले का टीम जाएगा, उसमें मैं भी जाऊँगा और पूरी घटनाक्रम में जांच पड़ताल करके आगे की रणनीति तय करेंगे क्या किया जाए। तो कल जो है विधायक जी जाएंगे सरासत गांव, और वहां जाने के बाद घटनास्थल पर क्या स्थिति है कल का अपडेट मैं आपको दूंगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।